हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आपका स्वागत है द ब्लेस्ड लाइफ में। भगवान शिव आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें और आपके जीवन में जो भी खुशियां हैं उनको दुगना कर दें। आइए अब हम समझते हैं कि वह हमारी जो भी विशेष है या हमारी मन की जो भी बातें हैं वो यूनिवर्स कब सुनता है और कब हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमें जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना होता है तो हमें पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। लेकिन शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना बहुत कठिन काम हो सकता है। निगेटिव विचारों का आपके पास लौट कर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास के साथ के साथ अधिक अधिक पॉजिटिव होते जाएंगे आपके विचार। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे उसका कुछ परिणाम नहीं दिखाई देता। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो भी पॉजिटिव अनुभव हुए हैं उनकी गिनती कीजिए। जैसे कि आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने आप को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बहुत बेहतर होता जा रहा हूँ, मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। यानी जो भी आप प्रगति कर रहे हैं, जो भी आप सफलता पा रहे हैं उस पर प्राउड फील कीजिए। तभी आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे और यूनिवर्स आपकी हर बात सुनेगा, यकीन मानिए। और आपकी जो विशेष है वो बहुत जल्दी क्विकली मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सेकंड नंबर, आप ये कीजिए कि अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं। देखिए, चिंता आपसे भय प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का प्रयास आप कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उस उनकी वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं अगर वह वास्तव में हो ही जाए तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। संभवतः यह एहसास होगा कि लॉन्ग रन में यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको चिंता है कि यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, या आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप ऐसा सोच लीजिए ऐसा होने की कितनी संभावना है। क्या वह पहले ऐसा कभी हुआ है। अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई तब आप उसमें सचमुच कुछ बिगड़ेगा क्या। एक साल के बाद आपको इसकी याद भी रहेगी। आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंता वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे आपको ये सोचने में भी मदद मिलेगी कि आपका जीवन लगभग 5 या 10 साल में क्या होगा। जिसके लिए आज आप चिंतित हो रहे हैं वह क्या कुछ महत्व रखती है। शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद आपको वह टेस्ट याद भी नहीं रहेगा। तो व्यर्थ में चिंता करके अपने तनाव लेने से क्या फायदा। आपकी बॉडी मतलब फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होती ही है। अब अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन अवश्य करिए। तनाव का सामान्य तनाव होना एक सामान्य हिस्सा है जीवन का, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी, यह भी याद रखिए। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए और अपने विचारों को आने जाने दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो है मेंटल हेल्थ वो बहुत अच्छी होती जा रही है और तनाव अपने आप कम होता जा रहा है। अब आप यह समझ लीजिए कि जो भी आपके पास अभी है प्रेजेंट में उसके लिए आभारी हो जाइए, यानी कि ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है यह जीवन का। अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से
आपको अपना जीवन अच्छा लगने लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट सेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें जोर से कहिए या आभार जनरल बना लीजिए और उनको लिख डालिए। इसके अलावा जो लोगों ने अच्छी चीजें आपके लिए करी हैं जीवन में, उनके लिए भी धन्यवाद कीजिए और इसमें अपने आप को भी शामिल कीजिए। यदि आप खुद का ख्याल रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव मेडिटेशन करते हैं, तो खुद के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। जैसे ही आप सुबह जब बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद 3 चीजें लिख लीजिए और उनके लिए आभारी रहिए। इससे आपको का पूरा दिन बेहतर जाएगा, आप इस बात को यकीन मानिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।